मुकाबला खेला जाता है पंजाब और आरसीबी के बीच में, और आप देखेंगे तो इस मुकाबले में आरसीबी लगातार 3 मैच अपने होम ग्राउंड में हारती है। तो वहां पर सवाल खड़ा होता है आरसीबी की बैटिंग पर, आरसीबी की फील्डिंग पर और साथ ही साथ आरसीबी के मैनेजमेंट पर। क्योंकि आप देखेंगे तो ये मैच किसी तरीके से होता है, यानी कि बारिश आ रही है, बारिश जा रही है, और जब बारिश रुकती है तो ये पता चलता है कि मुकाबला मात्र 14 ओवर होगा। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पंजाब के जो कप्तान है श्रेयस अय्यर, उनके साथ लग भी था, क्योंकि वो कप्तान थे और कप्तान करने जब जाते हैं वहां पर टॉस होता है, वो टॉस जीत जाते हैं और पहले वो गेंदबाजी का फैसला लेते हैं। अब यहाँ पर आरसीबी क्या करना था कि अगर आरसीबी की टीम इस मुकाबले में 14 ओवर में लगभग 120 या 130 रन बनाती तो शायद इस मुकाबले को आराम से जीत जाते, क्योंकि जब आप बारिश होती है, आप अगर वहां पर सेकंड बैटिंग करते हैं तो सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आपके माइंड में एक सेट होता है कि हमको कितना रन चाहिए, हमको कितना ओवर में कितना रन चाहिए। अगर डेक्सस लीव्स नियम वहां लागू होता तो हम कितने रन बनाएंगे तो इस मुकाबले को जीत जाएंगे। अब यहाँ पर जो आरसीबी की बैटिंग जिस तरीके से कोलैप्स होती है, आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आरसीबी के 11 बल्लेबाजों में 9 बल्लेबाज ऐसे रहे जो दहाई का आंकड़ा नहीं पार सके। कोई 1 रन, कोई 4 रन, कोई 3 रन, कोई 2 रन बनाकर आउट होता है। वो तो आप शुक्र मनाइए यहाँ पर टीम डेविड का, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, लगभग 26 गेंदों को उन्होंने सामना किया और 52 रन बनाते हैं और लास्ट के ओवर में 21 रन ठोक देते हैं, जिसके चलते यहाँ पर किसी तरीके से आरसीबी की टीम 95 रन बना पाती है, वो भी 9 विकेट खोकर। वैसे भी आप देखेंगे तो 14 ओवर में यार आईपीएल के मैच में ये जो 95 रन बने थे इनके, ये विनिंग टोटल नहीं होते हैं। आरसीबी गलती यहीं पर हुई कि इन्होंने अपने दिमाग में माइंडसेट बनाया कि इस 14 ओवर में हम कम से कम मारेंगे 150 रन या 180 रन मारेंगे। इसी वजह से इनकी पूरी बैटिंग कोलैप्स हो जाती है। फिर आप देखेंगे तो इस तरीके से इनकी बैटिंग होती है। अगर ये जाते कि हमको 120 बनाना है तो 130 बना लेते आराम से। फिर जब गेंदबाजी करने आते हैं यहाँ पर आरसीबी की टीम, तो हो सकता है कि उनको 120-130 रन वहां पर इनके लिए काफी ज्यादा होते और मैच बचा सकते थे, क्योंकि इनके पास क्वालिटी गेंदबाजी है। आप चाहे हेजलवुड की बात करेंगे, आप चाहे कुणाल पांड्या की बात करेंगे, श्रेयस शर्मा की बात करेंगे, या फिर आप बात करेंगे दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराने वाले भुवनेश्वर कुमार की। भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करी, हालांकि आप देखेंगे तो उन्होंने 2 विकेट हट गए थे यहाँ पर। लेकिन जो कोलैप्स होती है यहाँ पर आरसीबी की बल्लेबाजी, वो सबसे बड़ा इनका हार का कारण बनता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो जिस तरीके से पंजाब के डगआउट में बैठे, चाहे उनके कप्तान हो या फिर कोच रिकी पॉन्टिंग हो, उन्होंने अपना एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर बचा कर रखा था कि यहाँ पर स्टोनिक्स को उन्होंने रोक कर रखा था। कोई बात नहीं, स्टोनिक्स जाएंगे, अगर मान लो हर ओवर में 10 रन चाहिए तो स्टोनिक्स जाएंगे, 2 छक्के लगा देंगे और मैच हमारा जीत जाएंगे। फिर जब यहाँ पर बल्लेबाजी करने आती है आरसीबी की टीम, तो आप देखेंगे तो उसी चक्कर में भी आउट होते हैं। जिस तरीके से आरसीबी के बल्लेबाज आउट हुए थे, उसी तरीके से बड़े शॉट लगाने चक्कर में जाते हैं और गेंद सीधे ऊपर टंग जाती है, कैच आउट हो जाते हैं। चाहे आप देखेंगे यहाँ पर प्रभ सिमरन को देखेंगे, या फिर आप देखेंगे प्रियांश साय को देखेंगे, या फिर नमन धीर को देखेंगे, इनके जो बल्लेबाजी थे, जोश इंग्लिश को देखेंगे, सारे बल्लेबाज केवल मारने के चक्कर में जाते हैं। जो गलती पहले यहाँ पर आरसीबी की टीम ने करी थी, वही गलती दोहराते हैं यहाँ पर पंजाब की टीम। लेकिन पंजाब इस मुकाबले को उस समय जीत जाती है जब मात्र 14 ओवर में 95 रनों की जरूरत थी। मार्कस स्टोनिस थे वहां पर, सबको पता था कि अगर यहाँ पर 10 रन चाहिए हर ओवर में, मार्कस स्टोनिस जाएंगे और 6 लगाएंगे, अगर 2 छक्के लगा देते हैं ओवर में, तब भी मैच इनके कब्जे में आ जाएगा। अब फिर आप देखेंगे, अगर आपको पता है कि यार यहाँ पर तेज गेंदबाजी शानदार हो रही है, भुवनेश्वर कुमार विकेट लेके अगले ओवर में जा रहे हैं, तो फिर 12वें ओवर में यहाँ पर श्रेयस शर्मा को ओवर देने क्या मतलब था। श्रेयस शर्मा की ओवर देते हैं और आप देखेंगे तो उस ओवर में 16 रन के कुट जाते हैं। तो कहीं न कहीं पंजाब की टीम इस मुकाबले को वहीं जीत जाती है। और आरसीबी के बैटिंग पर, आरसीबी के मैनेजमेंट पर, उनके कप्तान जो हैं रजत पाटीदार, हर किसी के ऊपर सवाल खड़ा होता है। और आप देखेंगे तो ये मैच हारने के बाद जब रजत पाटीदार आते हैं, वहां पर कॉन्फ्रेंस होती है, उस दौरान उन्होंने साफ तौर से कहा, देखो हर दिन आपका नहीं होता है, हमारे गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करी। हाँ, ये हो सकता है कि जो बल्लेबाज हैं ये कभी कभी आपको उतना अच्छा रन नहीं दे पाते जितना आप उनसे एक्सेप्ट करते हो, जितना आप उनसे उम्मीदें करते हो। फिलहाल हमें अपनी टीम पर, हमें अपने बैटिंग पर, हमें अपने गेंदबाजों पर पूरा भरोसा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आरसीबी की टीम क्या हिमायत तो नहीं बन जाएगी, क्योंकि इन्होंने अपनी स्टार्ट बड़ी शानदार करी, लेकिन बैक टू बैक 3 मुकाबले अपने होम ग्राउंड पर हारते, तो यहीं पर सवाल खड़ा होता है। अब जब आपको प्लेऑफ में जाने की दरकार है, जब आपको अच्छा खेलने की दरकार है, तब आपकी टीम, आपकी गेंदबाजी, आपकी बल्लेबाजी, आपकी कैप्टनसी, आपके मैनेजमेंट, हर कोई कोलैप्स कर रहा है। जब आपको अब जरूरत है कि आप जो है फटाफट मैच को जीतें, अपने होम ग्राउंड में मैच जीतें और आप जाकर सीधे क्वालिफाई करें प्लेऑफ के लिए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आरसीबी की हार की यहाँ पर सबसे बड़ी वजह क्या रही? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।